तो इसलिए प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने एक स्वस्थ बच्चे और स्वस्थ माँ के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। तो इसलिए अगर हम कहते हैं कि पहले 3 महीने सेफली निकल गए तो मोस्टली जो रिस्क है वो आपका काफी सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। पहले 3 महीनों में बच्चा करीबन 100 ग्राम वजन में होता है और करीबन 6 से 7 सेंटीमीटर लेंथ में हो जाता है 3 महीने के एंड तक। अब बात आती है कि आपको पहले 3 महीने में डाइट में किन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, तो क्या चीजें अवॉइड करनी है जिस वजह से आपका अबॉर्शन का रिस्क बढ़ सकता है। ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने यानी पहली तिमाही में आपको किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है और क्या गलतियां पर्टिकुलरली अवॉइड करनी है जिससे आपकी प्रेगनेंसी सेफ हो और बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं हो। सो हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियंका देसवाल, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपको सारी गलतियां और विशेष बातें जिसका आपको ध्यान रखना है पहले 3 महीने में वो बहुत डिटेल में बताई जाएंगी। सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो या तो आप प्रेग्नेंट हैं या फिर होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से बधाई हो मेरी तरफ से। और अब आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेंगी, तो वीडियो मिस मत करना, एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने एक्चुअली ये सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है क्योंकि बहुत सारी महिलाओं में सबसे ज्यादा अबॉर्शन का रिस्क यानी मिसहैपनिंग, मिसकैरेज होने का रिस्क इसी 3 महीनों में रहता है। तो इसलिए अगर हम कहते हैं कि पहले 3 महीने सेफली निकल गए तो मोस्टली जो रिस्क है वो आपका काफी सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। पहले 3 महीनों में बच्चा करीबन 100 ग्राम वजन में होता है और करीबन 6 से 7 सेंटीमीटर लेंथ में हो जाता है 3 महीने के एंड तक। इस समय बच्चे का एक बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर और सारे मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं, जिसमें बेबी का ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, किडनीज ये सब बन चुका होता है। बाद में ये सिर्फ फंक्शनल होते हैं। तो इसलिए प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने एक स्वस्थ बच्चे और स्वस्थ माँ के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। पहले 3 महीनों में माँ में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से उन्हें उल्टी होना, जी मिचलाना, अत्यधिक थकान महसूस होना, ब्रेस्ट में थोड़ा भारीपन लगना, सफेद पानी की समस्या, पेट के नीचे के हिस्से में दर्द होना या बार बार पेशाब जाने की समस्या होना, ये सब तकलीफ हो सकती है जो कि नॉर्मल हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। तो अब बात करते हैं कि पहले 3 महीनों में आपको क्या चीजें विशेष रूप से करनी है। सबसे पहली चीज, अगर आपके पीरियड्स मिस होते हैं और पीरियड्स रेगुलर हैं तो आप 5 से 7 दिन बाद, पीरियड्स मिस होने के 5 से 7 दिन बाद सुबह के पहले यूरिन सैंपल से प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करें। अगर 2 लाइन बता रहा है तो डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट हैं। अगर दूसरी लाइन हल्की है तो आप अगले दिन दोबारा वो टेस्ट करें। टेस्ट पॉजिटिव आते ही आप अपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें और डॉक्टर से जाकर मिलें। डॉक्टर की सलाह अनुसार फॉलिक एसिड की टैबलेट पहले 3 महीने रेगुलरली लें। इनफैक्ट फॉलिक एसिड हम प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले भी लेने की सलाह देते हैं क्योंकि बेबी की ब्रेन और न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड बहुत ही जरूरी है। फॉलिक एसिड की कमी की वजह से बच्चे में बहुत सारी जन्मजात खराबियां जैसे सिर नहीं बनना, कमर की हड्डी खुली रह जाना, ये सब तकलीफ हो सकती है। अपनी पहली डॉक्टर विजिट पर बताए गए रूटीन ब्लड टेस्ट और अपना पहला सोनोग्राफी जरूर कराएं। प्रेगनेंसी की पहली विजिट में, पहली तिमाही में आपको कौन से टेस्ट कराने चाहिए ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स में बताया है, आप पढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि प्रेगनेंसी की पहली सोनोग्राफी आपको कब करानी चाहिए, तो वो आप करीबन 7 से 9 हफ्ते के बीच में कराएं। तब तक बच्चे की हार्ट बीट 100% कंफर्म हो जाती है और आपको अननेसेसरी टेंशन भी नहीं होगी और बेबी की हार्ट बीट भी कंफर्म हो जाएगी। अब बात आती है कि आपको पहले 3 महीने में डाइट में किन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज, आपको अपनी डाइट में प्रोटीन भरपूर मात्रा में लेना है। प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज में माने जाते हैं पनीर, टोफू, सोयाबीन, वेजिटेरियन सोर्सेज में। इसके अलावा जो भी चीजें हम भिगो के बनाते हैं जैसे चना, राजमा, लोबिया, दाल, ये सारी सब्जियां भी प्रोटीन में भरपूर होती हैं, तो ये आपको अपनी हर एक मील में शामिल जरूर करनी है। प्रोटीन के साथ ही आपको फॉलिक एसिड भी अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना है। फॉलिक एसिड के कुछ अच्छे सोर्सेस में आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल
वेजिटेबल्स, इनफैक्ट कुछ ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं। फॉलिक एसिड के अलावा आप अपने पानी की मात्रा भी भरपूर रखें। कम से कम 12 से 15 ग्लास पानी जरूर पिए। स्पेशली आने वाले गर्मी के मौसम में आप अपने पानी का इंटेक मेंटेन रखें। अगर आपको नॉर्मल पानी अच्छा नहीं लगता है तो आप नारियल पानी, मौसमी जूस, थोड़ा ग्लूकोन डी का पाउडर डाल के इस तरह से भी अपने पानी का सेवन कर सकती हैं। डेली आप एक सीजनल फ्रूट जरूर लें। सीजनल फ्रूट्स लेने से आपका हाइड्रेशन अच्छा रहता है, आपकी फाइबर की मात्रा भी पूरी होती है और आपको जरूरी मिनरल विटामिन्स भी मिलते हैं। शुरुआती कुछ महीनों में हार्मोनल चेंजेस की वजह से थकान होना बहुत कॉमन हो जाता है, तो अगर आपको एक्सेसिव थकान होती है तो उसके लिए आपका रेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो दिन में 1 घंटे की नींद और रात को कम से कम 6 से 8 घंटे की एक साउंड स्लीप आप जरूर लें। इसके लिए आप सोने से पहले पैरों की गर्म पानी से सिकाई कर सकती हैं, उसके बाद हल्की मसाज करें, आपको अच्छी क्वालिटी की नींद आएगी। अब बारी आती है उन चीजों की कि आपको पहली तिमाही में क्या चीजें अवॉइड करनी है जिस वजह से आपका अबॉर्शन का रिस्क बढ़ सकता है। ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहली चीज, अपने डॉक्टर के चेकअप कभी भी मिस नहीं करें। दी गई दवाइयां, सप्लीमेंट्स, डाइट टाइम अनुसार टाइम टू टाइम आप लेते रहें, उन्हें कभी भी मिस नहीं करें। कोई भी प्रॉब्लम होती है अपने डॉक्टर से जाकर मिले। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई आप नहीं लें, क्योंकि इससे बच्चे पर असर हो सकता है। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में एक्सरे और सीटी स्कैन की जांच, ये 2 जांचें आप नहीं कराएं, क्योंकि इसमें हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं जो बच्चे को जन्मजात विकृति कर सकती हैं। इसलिए कभी भी अपने डॉक्टर की सलाह के बिना ये जांचें नहीं कराएं। भार वजन का काम जितना हो सके आप अवॉइड करें। नॉर्मल 4 से 5 किलो वजन तक आप काम कर सकते हैं। इससे ज्यादा वजन, जैसे गीले कपड़े की भरी हुई बाल्टी उठाना, बड़े मटके पानी के भर के उठाना, ये सब काम आप अवॉइड करें। इससे लोअर एब्डोमेन, पेट के नीचे के हिस्से में दबाव पड़ेगा, जिस वजह से अबॉर्शन का रिस्क बढ़ सकता है। कोई भी लंबा सफर, स्पेशली एयर ट्रैवल यानी फ्लाइट से ट्रैवल करना आप अवॉइड करें, क्योंकि फ्लाइट में कुछ प्रेशर चेंजेस हो सकते हैं जो कि बेबी के लिए हार्मफुल होंगे। अगर सफर पे जाना बहुत जरूरी है तो उससे पहले अपने डॉक्टर की क्लियरेंस जरूर लें। कोई भी भारी वजन उठाने वाली एक्सरसाइज, तेज सीढ़ियां उतरना चढ़ना, तेज भागना, ये सब एक्सरसाइज आप अवॉइड करें, क्योंकि इसमें गिरने का रिस्क रहता है, ओवर एक्सर्शन होने का रिस्क रहता है। कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करने से पहले आपको डॉक्टर से क्लियरेंस लेना जरूरी है। हस्बैंड से रिलेशन बनाना पहले 3 महीने में जनरली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सीमन में कुछ लिटिक एंजाइम्स होते हैं जो सर्वाइकल ओपनिंग कर सकते हैं, जिस वजह से अगर हो सके तो पहले 3 महीने रिलेशन बनाना अवॉइड करें। धूम्रपान और अल्कोहल, इससे आप बिल्कुल दूर रहें। अगर खुद आप स्मोकिंग नहीं करते हैं बट आपके घर में कोई स्मोकिंग करता है, तब भी आप उसके कांटेक्ट में नहीं आए, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग से भी बेबी को अफेक्ट हो सकता है। और ये सारे काम करने के साथ साथ डॉक्टर प्रियंका के यूट्यूब चैनल को फॉलो जरूर कर लें, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही प्रेग्नेंट महिलाओं से शेयर करना मत भूलना, कहीं वो ये गलतियां कर रही हो। और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज जरूर बताना।